कुंभ मेले में गंगा स्नान कर रही होती है और कहती है, हे गंगा मैया, अगर हमारे परिवार के दुख कष्ट सभी को दूर कर लो तो हम आपके दोबारा तिबारा आपके दर्शन और इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हम इधर गंगा माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं अपने परिवार घर वालों के लिए। क्या पता और दूसरी तरफ उसकी बेटी के साथ दो लड़के उसकी बेटी के साथ गलत पूरी रात करते हैं। और उसके बाद क्या होती है आगे की स्टोरी जानेंगे, पूरी कहानी में क्या होता है आगे जानेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बिहार के बेगूसराय की ये घटना है। एक माँ जो रहती है अपनी बेटी से कहती है, हम लोग जा रहे हैं, यानी गांव के कुछ लोग, महाकुंभ का मेला चल ही रहा होता है और वो माँ कहती है कि अपनी बेटी से कि हम जा रहे हैं कुंभ मेले में सभी लोगों के साथ और तुम्हें चलना हो तो चलिए। लेकिन बेटी कहती है नहीं, हमें नहीं जाना है। और उसके बाद जब बेटी यहाँ घर पर रहती है और माँ तैयार हो जाती है तो बेटी कहती है कि हमारे पास कुछ है भी नहीं, तुम वहां उतनी दूर जा रही हो और हम यहाँ अगर तुमसे बात करना होगा तो कैसे करेंगे। तब वो माँ होती है छोटा सा फोन सिंपल वाला लाकर 10-1500 का लाकर देती है और कहती है कि ये लीजिए। और उसके बाद उस लड़की का नाम सपना होता है, सपना बदला हुआ नाम होता है। और उसके बाद वो चली जाती है, जैसे ही जाती है वैसे ही एक लड़के को बुलाती है अपने घर। एक लड़के से उसकी बातचीत वगैरह चलती रहती है, पहले से चलती रहती है सपना की। और उस लड़के से, जिस लड़के से बातचीत कर रही होती है बहुत पहले से, उसी से शादी होने के लिए होती है। और जब सपना शाम हो जाता है, शाम को जब फोन करती है, लड़के का नाम लखन होता है, और लड़के को जब फोन करती है तब कहती है कि हम लोग दिन में कई बार मिले हैं, आज यहाँ पर कोई नहीं, हमारी माँ चली गई है गंगा स्नान करने के लिए, क्या हम लोग आज बातचीत वगैरह कर सकते हैं। तब वहां पर लखन भी उधर से चल देता है और इधर सपना जो रहती है वो तैयार होकर वहां पर अपने घर पर तैयार होकर उससे मिलने के लिए तैयार थी। और जब आता है लखन तब उसके साथ एक लड़का और आ जाता है, उसका नाम विपिन होता है, उसका नाम परवीन होता है। तब वो लड़की पूछती है, सपना पूछती है कि इस लड़के को क्यों साथ लाए हो, तुम्हें तो मैंने फोन करके अकेला बुलाया था। तब लखन कहता है कि कोई बात नहीं, हम जैसे हैं वैसे ये भी है, मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, ऐसा कहकर। और उसके बाद सपना ऐसा सुनती है तब वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए हो तो कोई बात नहीं, बैठिए। और उसके बाद पानी वगैरह पिलाती है। उसके बाद कहती है कि आप लोग पानी पी लिए हैं और जाइए। और उसके जब ये सब सुनता है लखन तो कहता है जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वो तो कुछ हुआ ही नहीं। सपना कहती है कि नहीं, ये सब काम कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद लखन कहता है जैसे हम हैं वैसे ये मेरा दोस्त भी है, आज हम तीनों लोग मिलकर यहाँ पर मौज मस्ती करेंगे, आज पार्टियां करेंगे। और उसके साथ कुछ गलत करने के लिए वो लोग सोच कर आए थे। तब ऐसा सुनते ही सपना झिलमिला उठती है और कहती है तुम दोनों लोग यहाँ से अब तुरंत चले जाओ, नहीं तो हम दादी को बता देंगे, यहाँ के गांव घर में पड़ोसियों को बता देंगे। तब ऐसा कहती है, जब गुस्सा में आती है तब लखन कहता है ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन उतनी दूर से आए, चाय पानी तो पिला दो, चाय इतनी ठंड पड़ रही है। तब वो चली जाती है चाय बनाने के लिए। और इधर वो परवीन जो रहता है, परवीन कहता है क्या यार, क्यों यहाँ पर लाए, तुम तो कह रहे थे आस्ते से मान जाएगी, ऐसा वैसा बताती, कहे ठीक है। फिर उसके बाद जब सपना लाती है, चाय वगैरह दोनों को देती है और उसके बाद लखन कहता है कि तुम भी पी लो, लेकिन वो भी साथ में बैठकर पीती है। और जब पीकर तीनों लोग पी लेते हैं चाय को, तभी लखन उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ के एक कमरा होता है उसी कमरे में ठेल देता है। और उसके बाद उसके मुंह पर दुपट्टा यानी कपड़ा बांध देता है, उसका हाथ बांध देता है और दोनों लोग उसके साथ हैवानियत करने लगते हैं, गलत काम करते हैं। और उसके बाद उस लड़की जब बेहोश हो जाती है तो कुछ देर बाद वो दोनों लोग ड्रिंक वगैरह लाते हैं, ड्रिंक भी पीते हैं। ड्रिंक पीकर दोनों लोग उस लड़की के साथ यानी उस सपना के साथ बहुत गलत हैवानियत करते हैं और बड़ी बेदर्दी से उसके साथ व्यवहार करते हैं। फिर क्या होता है, जब सुबह होता है तो वो दोनों सुबह होते ही
कहते हैं कि चलिए यार अब चलते हैं हम लोग। लेकिन वहां पर जब परवीन कहता है क्यों ना इसे मार दिया जाए, नहीं सुबह होगा तो हम लोग फंस जाएंगे, किसी से बता देगी। तब यहाँ पर लखन कहता है कि नहीं यार, जब ऐसा हमने सुना है कि जब कोई बेहोश हो जाता है तो पहले की बातें सब लोग भूल जाते हैं, और ऐसा ही हमने कई बार सुना है। तब परवीन कहता है नहीं तुझे ज्यादा चढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो लखन जो रहता है इसी पर टल जाता है, कहता है नहीं हमने कई बार सुना है ऐसा ही होता है। तब वहां से दोनों लोग चले जाते है, उसे छोड़कर वैसे ही बना रहता है। और जब सुबह हो जाती है पूरी तरह, तब उसके सबसे पहले उसकी माँ उठती रहती है, और वो सपना उठती थी, लेकिन उस दिन सपना नहीं उठ पाती है, और उसकी माँ तो गंगा स्नान करने के महाकुंभ में चली जाती है। और उसके बाद सुबह जब बहुत देर हो जाती है तो दादी उठती है, तो सोचती है कि आज सपना क्यों नहीं उठी, इतनी देर हो गई। जब उसके कमरे में जाती है तो उस कमरे का दृश्य देखकर बहुत ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसे तनिक भी देर नहीं लगती समझने में कि इसके साथ क्या हुआ है। जब पूरा सब कुछ पूछने लगती है सपना से, तो सपना कहती है लखन आया था, और उसके बाद कप वस्त्र उसके पहनाती है, और उसके बाद कहती है कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, ठीक है अब किसी से कुछ मत कहना। लेकिन उसके बाद लड़की कहती है कि उसके साथ एक लड़का और आया था। जब इतना सुनते ही दादी का पारा हाई हो जाता है, और कहती है चलिए अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेकिन उसके बाद सपना कहती है नहीं दादी, पहले माँ को संदेशा भेज देते हैं, फोन कर देते हैं। तब दादी कहती है नहीं उसे फोन मत करिए, पहले पुलिस स्टेशन चलिए। जब पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताती है, तो पुलिस वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन दोनों को यहाँ पुलिस स्टेशन में सपना और उसकी दादी को बैठाते हैं, बैठाकर वो अपनी टीम लेकर लखन और परवीन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वहां पर उनके घर पर पहुंचते हैं तब परवीन और लखन दोनों सो रहे होते हैं, और वहीं पर सोते वक्त उन्हें उठा लेती है पुलिस उठाकर दोनों को लाती है थाने में। जब सब कुछ मारपीट जब पुलिस वाले लखन और परवीन पर प्रेशर डालते हैं, मारपीट करते हैं, तब लखन पूरी सच्चाई बताने लगता है कि इन्होंने ही पैसा खर्चा किया था सब कुछ, और हमारे साथ आए थे। और उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी शादी भी होने वाली थी, अगर तुम्हें आना ही था उसके यहाँ तब इस लड़के को क्यों साथ लाए हो। ऐसा कहते ही पुलिस वाले मारपीट करने लगते हैं। लेकिन लखन कहता है कि हमने जो गलती की है, हमने इसके साथ जो किया, हम इसके साथ शादी जरूर करेंगे, शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की कहती है हरगिज नहीं, हम इसके साथ शादी नहीं करेंगे। कोई भी लड़की हो तो उसके साथ ऐसा कांड हो जाए तब कोई लड़की ऐसा करने शादी नहीं करेगी। तब वो पुलिस वाले भी गुस्सा होकर उस लखन और परवीन को मारने लगते हैं, और फिर फायर हो जाता है। जब तक यहाँ पर सुबह होते ही इधर दादी फोन कर देती है सपना की माँ को वहां पर गंगा स्नान में। तब वहां पर हड़बड़ाकर जब वहां से गांव वालों को छोड़कर चली आती है, गांव वालों से बताती है कि हमारे पति आए हुए हैं बंबई से, उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से हमें इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। तब वहां पर आकर जब आती है माँ तो उसके सर पर हाथ रखकर रोने लगती है कि ये क्या हुआ, हमने तुम पर क्यों इतना भरोसा किया, सपना तुम पर क्यों इतना भरोसा किया। लेकिन सपना कहती है हमने लखन पर ऐसा भरोसा क्यों किया। तब आप लोग क्या कहना चाहते हैं सपना और लखन के बारे में, किसकी गलती थी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाई गई है।